Hello, myself Shukla and this is your Terra channel E equals to MC square. तो आज हम क्लास 10 का एक नया लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर पढ़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसका एक नया लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, उसके लिए पढ़ लिया, ठीक है ना, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हेडिंग करिए स्फेरिकल मिरर, हेडिंग करिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन क्यों नहीं देते हैं, a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of which mirror surface is a part, of which mirror surface is a part called spherical mirror, called spherical mirror। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट है। A mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of which mirror surface is a part। एक hollow sphere है, क्या है, एक hollow sphere लेके बनाते हैं, एक क्या है, एक hollow sphere, ठीक। अब हम इसका एक पार्ट कट कर लेंगे, इसका एक पार्ट यहाँ से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। जब हम इसको कट कर लेंगे तो ये क्या बन गया, अभी तो स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पार्ट है, लेकिन जब हम इस पे पीछे साइड कोटिंग कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे तो ये मिरर बन जाएगा नहीं, बताइए। जब हम इस पर सिल्वर्ड कर देंगे तो ये मिरर बन जाएगा नहीं। अरे देखिए, इसको हमने इतना काटा तो हमने इस पर सिल्वर्ड किया, ये है कैसा, इस सर्कल हमने प्लेन में क्या बना, प्लेन में केवल मिरर ऐसे होता था, ये भी ऐसे रखा होता था, एक साइड क्या होती थी, एक साइड कोटिंग हो जाती थी, क्लियर है। स्फेरिकल में क्या हुआ, स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है ना। मतलब ये स्फीयर से आया हुआ है, एक स्फीयर से आया हुआ है ऐसा मिरर जो एक स्फीयर से आया हुआ, क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल। अच्छा, ये कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। तो कहने हैं वो ये a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस साइड वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस साइड में कोटिंग कर दी, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट हो, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर है, स्फेरिकल मिरर ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्फेरिकल मिरर के टाइप्स भी होते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर are of two types, स्फेरिकल जो होता है टू टाइप्स होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, पहला होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अगर पूछे जाए कितने स्फेरिकल मिरर होते हैं तो हमारा आंसर होगा स्फेरिकल मिरर टू होते हैं। कौन कौन से, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। तो कॉनकेव देखिए क्या होता है, कॉनकेव हम लिख रहे हैं a mirror whose reflecting surface is towards the center of sphere of which mirror surface is a part, of which mirror surface is a part। कॉन्केव मिरर क्या है, a mirror whose reflecting surface
is towards the center of the sphere of which mirror surface is a part। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ हो। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ। भाई देखिए ये आया कॉन्वेक्स मिरर आया कहां से? स्फेरिकल मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर कहां से आया? स्फेरिकल मिरर। देखिए ये हमने एक स्फेरिकल बनाया, सॉरी ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। हमने इतना सपोज कर सकते हैं ये स्फेरिकल मिरर है ही भाई। अब क्या कर रहा है कि एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो जो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ हो। भाई स्फीयर से ही तो आया है मिरर, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए वो सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होना चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो कहने को अगर यहाँ कोटिंग करें, यहाँ पर करें राइट, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो जाएगा नहीं, और सेंटर का स्फीयर यही है तो अंदर की तरफ है कि नहीं? अगर बाहर की तरफ होता तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर से दूर होता। भाई ये अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ है। तो ये कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये कैसा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का नाम ही बता रहा है केव। केव मतलब अंदर, केव ठीक है ना, केव जिसमें केव ठीक है ना, कॉनकेव नाम ही बता रहा है कॉनकेव ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या कर सकते हैं? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ, सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर। चलिए इसको ऊपर नोट करिए तो हम कॉन्वेक्स बताते हैं। ऊपर नोट कर लीजिए तो हम कॉन्वेक्स बताते हैं। कॉस को नोट कर दीजिए 1 2 3 हो गया। चलिए ठीक है, ये हमने क्या बात करी? कॉनकेव। कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है किधर होता है? वो होता है किधर भाई? वो होता है सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ। अब बात में कॉन्वेक्स मिरर, बात इतनी आती है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? A mirror whose reflecting surface is away from the center of sphere of which mirror surface is a part, of which mirror surface is a part। ठीक, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, a mirror whose reflecting surface is away from the center of sphere, away from the center of sphere। एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सेंटर ऑफ स्फीयर से दूर हो, सेंटर ऑफ स्फीयर से क्या हो? दूर हो। एक बना लेते हैं। हमारे स्फीयर पे मेरे स्फीयर क्या था? यहाँ से मीटर कर लिया, काट लिया, यहाँ से मीटर कर लिया, थोड़ा सा पार्ट इसका काट लिया, ये पार्ट कैसा आ गया? ऐसा होगा पार्ट, बताइए। क्लियर? अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो कोटिंग होती है वो अंदर साइड होती है। इधर इधर क्या होती है? सिल्वर की कोटिंग, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये वाला। इसका ये क्या होता है? सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये वाला है, बाकी कोटिंग अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर भी कोटिंग हम करेंगे तो ये अंदर कोटिंग हो जाएगी नहीं, और ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास है, बाहर की दूर है? दूर है ना भाई। अंदर वाला नजदीक है, बाहर वाला? अंदर वाला नजदीक होगा सेंटर ऑफ स्फीयर से, टूवर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ अंदर वाला ही तो होगा भाई। बाहर वाला सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होगा, आपसे दूर होगा ना। तो a mirror whose reflecting surface is away from center of sphere is called convex mirror। ठीक है, तो ये देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ आ जाए। ठीक, तो सेंटर ऑफ स्फीयर से दूर है क्या? तो सेंटर ऑफ स्फीयर से दूर है, इसीलिए जो इसका कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर साइड होता है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स में दोनों अपोजिट होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों अपोजिट होते हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम बता देते हैं। कुछ क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम बता देते
ठीक है, हो गया, बात कंटिन्यू कीजिए, कर लिए, चलिए। एक साइड में पहले हमारे कॉन्केव मिरर समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्या बोल रहे थे, कॉन्केव मिरर। यहाँ पर एक ऐसी लाइन जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना, तो पता है, इसको पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी सब सारी लाइन हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो लंबी लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, और ये सब क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहला जो वो है, देखिए अभी इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सारे कंसेप्ट पते होने चाहिए, भाई पता ही नहीं रहेगा तो बैठ देखिए, जैसे हमें जाना है इलाहाबाद जाना, ठीक। अब इलाहाबाद का रास्ता ही नहीं पता, तुम जाएंगे कहां से, इलाहाबाद का रास्ता पता होगा तब तुम जा पाएंगे, अब रास्ता ही नहीं पता तो कहां जाएंगे। वैसे सारी चीजें, सारे रास्ते पता होने चाहिए, तभी तो हम आगे इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। जब पता ही नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहां से करेंगे, जब पता ही नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहां से होगा। इसीलिए सबसे पहले चीज जानना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror surface is part। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वही सेंटर ऑफ स्फीयर भी होता है। भाई यार स्फीयर होता था ऐसे, ठीक, यहाँ से काटना चाहिए थे, इधर रोटिंग करते थे तभी कॉन्केव मिरर बनता था, ठीक है। ये क्या होता था, सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या होता था भाई, अगर यहाँ से आप लाइन खींच लेंगे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बताइए हुआ कि नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। जहां से स्फीयर का सेंटर का भाई क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर को ही हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर सरफेस इज अ पार्ट, ठीक। इसके बाद आता है पोल, इसके बाद आता है पोल। पोल क्या होता है, इसके बाद आता है पोल। तो पोल है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल। देखिए ये स्फेरिकल मिरर है, बीच में पोल रखा है नहीं, देखिए ये भी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ भी क्या है, स्फेरिकल मिरर है, पोल यहीं तो रखा है, पोल यहाँ तो रखा है भाई, तो यहाँ रखा है तो सेंटर में रखा है नहीं। तो जो स्फेरिकल मिरर भाई, ये पूरा स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर यही है ना, जब हम काटेंगे तो जब काटे तो इसके मिड पॉइंट पर पोल है कि नहीं, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोल। क्लियर। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर सरफेस इज अ पार्ट। ये बात लिखनी जरूरी है, ऑफ विच मिरर सरफेस इज अ पार्ट। मान लीजिए कहीं भूल गया तो लिख दीजिएगा, ऑफ विच मिरर सरफेस इज अ पार्ट, ठीक है ना भाई। जिसका मिरर सरफेस पार्ट होगा उसी की बात तो कर रहे हैं। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, भाई स्फीयर का रेडियस क्या है, स्फीयर का रेडियस यहां से लेकर के यहां तक भी तो है, यहां से लेकर यहां तक भी तो है ना। अगर यहां पर बात करें रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर यही पूरा जो है पी से पी के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर ही होता है। लेकिन कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसका मिरर क्या होता है, पार्ट होता है। ये बात कहनी बहुत जरूरी है, ऑफ विच मिरर सरफेस इज अ पार्ट। क्लियर, ओके। अब इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इसके बाद करते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल
एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द line joining the pole and center of curvature is called principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है। द लाइन जॉइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई, सारे टर्म्स क्लियर हो गए, कोई डाउट इसमें? बताइए, कोई डाउट है? नहीं। पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, इसके आगे आता है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ इसके क्या है? फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, हेडिंग लगा लीजिए। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? देखिए हम दोनों साथ में बता देंगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं कुछ में। ठीक है ना? मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, देखिए कॉनकेव मिरर से हम बता रहे हैं। ठीक है ना? कॉनकेव डायग्राम हम दोनों बता देंगे ताकि डिफिनेशन आप समझ लीजिए। ठीक है ना? कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ठीक है? पहले इसकी बात करते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है? कॉनकेव मिरर कोटिंग कर लीजिए। ठीक, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ क्या है? पोल। अब क्या है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ये क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। बताइए, यहाँ से भी जाएंगी, वैसे जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, वैसे जाएंगी। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए एक पॉइंट पर तक इंटरसेक्ट करती है। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमें ध्यान दीजिए, जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर केस में प्रिंसिपल एक्सिस के एक बार ठीक, जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर के केस में आती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर के सभी लाइटें एक पॉइंट पर आपस में क्या करती है? इंटरसेक्ट हो जाती हैं और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, a beam of light parallel to principal axis after reflection from a concave mirror converges at a point on the principal axis called focus। क्या लिख सकते हैं कि a beam of light, लिख लीजिए, बोल देते हैं a beam of light parallel to principal axis after reflection। a beam of light parallel to principal axis after reflection from a concave mirror converges at a point on the principal axis is called focus। मतलब जब बहुत सारी बीम ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉनकेव मिरर में जब उस रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर यहाँ पे इसके केस में फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ को हर जगह डिफिनेशन नहीं होगी,
फोकल लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस कार्ड फोकल लेंथ। ये फोकस और पोल के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। हम इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एक बात और, जो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का होगा वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है तो आपको क्या करना है? -15 सेंटीमीटर। हमेशा ये नोन होगा, हमेशा ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इसमें जो सिल्वर की कोटिंग है, किसी भी चीज की कोटिंग होती है। देखिए सिल्वर में बार ऐसे बोलते हैं सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, ठीक है। तो देखिए ठीक, ये क्या है? पोल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो ये क्या होती है भाई? देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए ऐसा है ना भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आगे बन जाए तेरे जो को क्यों? ये क्या बन गया? ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम क्या है? हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दी। जब लाइटें आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए कोई भी लाइट आएगी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगी? लाइटें ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। क्लियर है ना? अब क्या होगा? ये सभी लाइटें अगर हम पीछे देखेंगे तो क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ चीज मैं स्ट्रेट नहीं कर पाया है। देखिए ठीक ना? ये क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? नहीं तो क्या हो गया? फोकस। ये क्या है ना? पोल। तो कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? लाइट आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आती है। ऐसा नजर आता है कि एक पॉइंट से क्या हो जा रही है? डाइवर्ज हो रही है, मतलब बिखर रही है। एक पॉइंट से क्या हो रही है? बिखर रही है। तो अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे? देखिए a parallel beam of light parallel to principal axis, a beam of light parallel to principal axis after deflection, लेकिन इसको लिख देते हैं a beam of light parallel to principal axis, a beam of light parallel to principal axis after reflection from a convex mirror appears to diverge from a point is called focus of कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है कि एक बीम ऑफ लाइट जब आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आती है। ऐसा प्रतीत होती है, लगती है, ठीक है ना? वही क्या होता है? फोकस। और अगर हम यहाँ पर बात करें फोकल लेंथ की तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है उसको हम
करना है। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद आगे कुछ और पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 हो गया। इरेज दें। चलिए अब आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल्स में यूज आते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या डिस्टेंस, क्या सब डिस्टेंस है रिलेशन। तो जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन होता है वो होता है F = R/2। F = R/2। मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ हमने क्या सिंपल बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल है, ये पूरा क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो R/2 जो होगा वो F होगा। इसका मतलब ये कहाँ होता है, सेंटर और पोल के एकदम बीच में। यह कहाँ होता है, सेंटर और पोल के एकदम बीच में। मतलब कि जो डिस्टेंस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की होती है, अगर हम उस डिस्टेंस को हाफ कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू। मान लीजिएगा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो यह R/2। R कितना है 30 सेंटीमीटर अपॉन 2, मतलब आ गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या आ गया फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दी गई 30 सेंटीमीटर। तो भाई अगर हम बीच से कोई पॉइंट काटेंगे तो यहाँ तक से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। टोटल 20 होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी भाई 15 सेंटीमीटर। मतलब हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर? अगर फोकल लेंथ का हम हाफ कर देते हैं क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देते हैं क्या रहता है, फोकल लेंथ रहता है। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा एक बात और, लास्ट में एक नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट अगर क्या लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, length of a mirror does not change when it emerges in medium other than air. The focal length of a mirror does not change if the mirror is placed, if the mirror is when mirror is immersed in a medium, when mirror is immersed in a medium other than air. मान लीजिए एक कोई हमारा मिरर है, उसको हमने एयर में रखा है, ठीक है, उसको हमने एयर में रखा है, उसकी फोकल लेंथ कुछ है। अगर उसको हम किसी और मीडियम में रख दें एयर में छोड़ करके, तब भी उसकी फोकल लेंथ वही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? तो ये आज हमने इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। कॉन्केव मिरर का पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं बनेगा, क्योंकि आप भी बोल होते हैं और हम भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। तब तक और आज जो है ये लेक्चर की आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा,
थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ तो कोई डीपी नहीं बन सकती। हाँ, कल इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें नहीं बनेगी। उसके बाद न्यूमेरिकल मेरे पास मिरर का फार्मूला पढ़ेंगे, तो वहां से मिरर बन सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, डीपी मिलेगी, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं, वहीं पर डीपी मिल जाएगी। तो आज की लेक्चर की कोई डीपी नहीं होगी। लेक्चर देखिए, रिविजन करिए, नोट्स बनाइए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।